अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके कुछ टाइप्स हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस वीडियो विथ इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक। लैंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्विस्टिक हम किसे कहते हैं? किसी भी लैंग्वेज की जब हम साइंटिफिकली उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लैंग्विस्टिक कहते हैं। साइंटिफिक किस तरह? साइंटिफिक जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करना, उसकी एक्सपेरिमेंट करना, थ्योरी बनाना, तो इन्हें हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है। तो लैंग्वेज में भी जब लैंग्विस्टिक हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम जब लैंग्वेज की साइंटिफिकली जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थ्योरीज उसकी बनाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये लैंग्विस्टिक है। लैंग्विस्टिक एम टू अंडरस्टैंड हाउ द लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ द माइंड वर्क एंड टू डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इटसेल्फ वर्क। अब लैंग्विस्टिक का जो एम है, इसका जो एक मोटिव है वो क्या है कि जितनी भी लैंग्वेज हैं उनको अंडरस्टैंड करना कि हमारे माइंड में किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो जा रही है, किस तरीके से काम कर रही है, एंड टू डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इटसेल्फ वर्क, और लैंग्वेज खुद किस तरीके से काम करती है। तो ये हम लैंग्विस्टिक का बहुत ही एम मोटिव होता है। द पर्सन हु स्टडी लैंग्विस्टिक इज़ नॉन एज लैंग्विस्ट। अब जो भी बंदा लैंग्विस्टिक की स्टडी करता है उसे हम लैंग्विस्ट कहते हैं। द वर्ड लैंग्विस्टिक इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैंग्वा मीनिंग टंग। अब लैंग्विस्टिक जो है वो एक लातानी वर्ड है, लैटिन वर्ड है लैंग्वा, जिसका मतलब है टंग, एंड स्टिक्स का मतलब होता है नॉलेज। तो ये टंग और नॉलेज दोनों मिलकर जो है बनता है लैंग्विस्टिक। द स्टडी ऑफ लैंग्विस्टिक कम फ्रॉम द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ मैन अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ लैंग्वेज ही स्पीक्स। अब जो लैंग्विस्टिक की जो स्टडी है वो किस तरीके से आई है, किस तरीके से इंसान के जहन में आई है कि हम लैंग्विस्टिक को पढ़ें, वो इस तरीके से कि जब इंसान की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है, इसकी वजह ने जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को किस तरीके से लोग जो हैं वो स्पीक करते हैं, एवैल्यूट करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। जब ये इंसानों के जहन में आया तभी जो है लैंग्विस्टिक की स्टडी स्टार्ट हुई है। अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डिसॉजर जो है एक लैंग्विस्ट था, वन ऑफ द मोस्ट फेमस लैंग्विस्ट। अ लैंग्विस्टिक सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ डिफरेंस ऑफ साउंड कम्बाइंड विद अ सीरीज ऑफ डिफरेंस ऑफ आइडियाज़। अब फर्डिनेंड डिसॉजर जो एक लैंग्विस्ट था, एक फेमस लैंग्विस्ट था, उसने जो है एक स्टेटमेंट दी थी जो यहाँ पर लिखी है, अ लैंग्विस्टिक सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ डिफरेंस ऑफ साउंड। अब लैंग्विस्टिक सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट साउंड्स की एक सीरीज़ होती है जिनको हम कंबाइन करते हैं डिफरेंट आइडियाज़ के अंदर। ये है इसकी स्टेटमेंट जो फर्डिनेंड डिसॉजर ने दी थी कि लैंग्विस्टिक का जो सिस्टम है वो सीरीज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ साउंड है, कंबाइन होते हैं सीरीज़ ऑफ डिफरेंट ऑफ आइडियाज़ के साथ, तभी जाके जो है हमारी लैंग्विस्टिक जो है वो बनती है। अब आते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंस और क्या इसके सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में लैंग्विस्टिक के। लैंग्विस्टिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड। अब लैंग्विस्टिक सबसे पहले तो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी जो वर्ल्ड है, अपना जो दुनिया है, उसे किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें। लैंग्विस्टिक हेल्प अस एम्पावर पीपल। अब लैंग्विस्टिक हमें मदद करती है कि हम लोग जो हैं वह अब बाख्तियार हो सकते हैं, ये भी लैंग्विस्टिक हमें जो है हेल्प करती है। द अनकॉन्शियस नॉलेज दैट ह्यूमन हैव अबाउट लैंग्वेज। अब ये हमें क्या देती है लैंग्विस्टिक? एक अनकॉन्शियस नॉलेज जो हमें पता ही नहीं है उस नॉलेज को कि ह्यूमन जो भी लोग हैं उनका जो लैंग्वेज के बारे में जितनी भी नॉलेज है अनकॉन्शियस, वो भी हमें इसमें आती है लैंग्विस्टिक में। हाउ ह्यूमन एक्वायर लैंग्वेज, किस तरीके से लोग जो हैं ह्यूमन जो हैं वो किस लैंग्वेज को अपनाते हैं, उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, किस तरीके से वो अपनाते हैं, उससे भी लैंग्विस्टिक में पढ़ा जाता है। द जर्नल एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्विस्टिक जो है वो लैंग्वेज का एक जर्नल और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। हाउ लैंग्वेज वेरी, किस तरीके से लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज जो है आपस में वेरी करती हैं, डिफ़र करती हैं, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द वे इन विच ह्यूमन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस को इंटरेक्ट करवाती है,
किस तरीके से ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड, और किस तरीके से दुनिया के बारे में वो सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वो भी हम लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। लैंग्विस्ट इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल एक्वायर नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। अब लैंग्विस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो ये ढूंढते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो नॉलेज को अक्वायर करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के बारे में जो नॉलेज है उसको किस तरीके से अक्वायर करते हैं। हाउ दिस नॉलेज इंटरेक्ट विद अदर थॉट प्रोसेस, किस तरीके से उन नॉलेज है वो इंटरेक्ट करती है दूसरे जो हैं प्रोसेस के साथ, दूसरे जो माइंड के थॉट के जो प्रोसेस हैं उसके साथ। हाउ इट वेरीज बिटवीन स्पीकर एंड जोग्राफिक रीजन, किस तरीके से ये स्पीकर्स और जोग्राफिक रीजन के बीच में किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से डिफ़र करती है। एंड हाउ टू मॉडल दिस नॉलेज अप कंप्यूटेशनली, और किस तरीके से इसकी जो नॉलेज है वो कंप्यूटेशनली मॉडल किया जाए, इसको मॉडल की तरह किया जाए, उस वो भी हम लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है लैंग्विस्टिक के, वो हमने यहाँ पर कुछ इसकी मेन की पॉइंट्स पढ़ी हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ टाइप्स की तरफ, के लैंग्विस्टिक के कुछ टाइप हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक के। थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक क्या होती है? स्टडीज द नेचर ऑफ लैंग्वेज एज इट इज़ एंड एनालाइजेज द प्रॉपर्टीज इट पजेज। अब थियोरेटिकल लैंग्विस्टिक में हम पढ़ते हैं लैंग्वेज की नेचर के बारे में, कि किस तरीके से उसकी लैंग्वेज की नेचर है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं लैंग्वेज के अंदर, वो किस तरीके से उसको हम एनालाइज करें, हम थियोरेटिकल लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। इट इज़ एम्ड एट द लर्निंग बिहेवियर एंड फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। अब इसका एम क्या होता है कि ये लर्निंग बिहेवियर और फीचर्स जो होते हैं लैंग्वेज के, उनको जो है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो थ्योरेटिकल लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे, या हम सिर्फ स्पेनिश के बारे में पढ़ेंगे, या सिर्फ हम उर्दू की लैंग्वेज के बारे में, जब हम पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। एंड लैंग्वेज फैमिलीज़, और उसकी जो लैंग्वेज की जो फैमिलीज़ हैं फ्रॉम बोथ हिस्टोरिकल और साइक्रोनिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हिस्टोरिकल और साइक्रोनिक हम कहते हैं जर्नल जो है जो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट और हिस्टोरिकल दोनों जो इसके पर्सपेक्टिव हैं वो भी हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। थर्ड पे जाते हैं हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक। अब हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक क्या होता है? इसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ चेंज ऑफ लैंग्वेज ओवर टाइम, किस तरह टाइम टू टाइम जो है वो हिस्ट्री जो है लैंग्वेज की वो चेंज होती आ रही है। पहले क्या थी जो है 16 जनरेशन में, अब क्या है 20 जनरेशन में, तो ये 21st जनरेशन में क्या होगी। तो ये जो टाइम टू टाइम जो है हमारी इसमें चेंजेस आते जा रही है हमारी लैंग्वेज में, तो ये उस पैटर्न जो पैटर्न है वो हम हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। सोशो लैंग्विस्टिक। अब सोशो का मतलब क्या होता है? सोसाइटी, और लैंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज। अब किस तरीके से लैंग्वेज जो है सोसाइटी के साथ रिलेट करती है वो हम इसमें पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ लैंग्विस्टिक दैट स्टडीज द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज, किस तरीके से सोसाइटी और लैंग्वेज का आपस में कनेक्शन है, रिलेशन है, उसको हम सोशल लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डायलेक्टोलॉजी, स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ वन लैंग्वेज इनटू मेनी। जब भी हम किसी एक लैंग्वेज को डिवाइड कर देते हैं दूसरी कहीं जो है ब्रांचेस में, तो उस वो हम इसकी स्टडी को हम डायलेक्टोलॉजी कहते हैं। लास्ट हमारा है अप्लाइड लैंग्विस्टिक। अप्लाइड लैंग्विस्टिक का मतलब जिसमें एप्लीकेशंस हो, जो अप्लाई की जाएँ, तो वो हम लैंग्विस्टिक में, अप्लाइड लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किसी भी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो ऑफ लैंग्वेज स्टडी सच एज ट्रांसलेशन और स्पीच, जिस तरह हम ट्रांसलेशन करते हैं, स्पीच करते हैं, उसकी जो प्रैक्टिकली जो उसकी एप्लीकेशन होती है ना, उसके बारे में हम लोग अप्लाइड लैंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है हमारा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक पढ़ा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पढ़े और उसके कुछ टाइप्स पढ़े हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी लेक्चर, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। Thank you so much. Allah Hafiz.